कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल न करना ताजरों को महंगा पड़ गया। इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। पंजाब में मुख्तलिफ बाजार बंद करने का सिलसिला शुरू। लाहौर की शाह आलम मार्केट के दाखिली रास्ते पर बैरियर लगा दिए गए, लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया। दुकानदारों की पुलिस हुकाम से तकरार, पुलिस ने अनारकली बाजार भी बंद करा दिया। इंतजामिया के लाउड स्पीकर पर घर वापस जाने के ऐलानात। ताजरों का दुकानें बंद कराने पर ताजरों का एहतजाज। उधर डस्का में भी जिला इंतजामिया ने दुकानें बंद करवा दी। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज सील किए गए 5 बाजार ताहाल बंद। ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा, मदीना मॉल, इंटरनेशनल सेंटर, विक्टोरिया सेंटर शामिल। कारोबार की इजाज़त न मिल सकी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक SOPs पर अमल होने तक दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ मुल्क भर में आज कारोबार का आखिरी रोज़, कल से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जुमा, हफ्ता, इतवार को दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ इजाज़त दी जाने वाली दुकानें ओपन होंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 33 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 770 हो गई। मुल्क में 1452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलोचिस्तान में 2,239 केसेस। इस्लामाबाद में 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482, आज़ाद कश्मीर में 91 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 9,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना सूरत हाल पर तलबा का मुस्तकबिल क्या? तालीमी मामलात पर आज अहम बैठक। इम्तिहानात मनसूखी पर बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। विफाक समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स की सिफारिशात पर बहस होगी। तमाम बोर्ड्स ने तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने की सिफारिशात वफाकी वज़ारत तालीम को जमा करा दी। ज़राए प्राइवेट तलबा को प्रमोट करने पर ताहाल इत्तफाक ना हो सका। मुल्क भर में 40 लाख से ज़ायद तलबा ने दाखिले भिजवाए। 30 से 35% प्राइवेट तलबा शामिल हैं। LNG के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब हुकाम ने केस से मुतालिक पूछगछ की। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामेंट या किसी टॉक शो पर कोई बयान दे दो तो नैब का नोटिस आ जाता है। नैब सिर्फ इंतकाम के लिए रह गया है, हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। नैब का काम सिर्फ सवाल नामे देना रह गया है। चेयरमैन नैब मीटिंग करेंगे और फिर मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। आमदन से जायद असासजात केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 33,000 से जायद की सतह पर आ गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 5 पैसे के इजाफे से डॉलर अब 160.95 रुपए का हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला और गिरदोरवा में आंधी और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बहावल नगर, आरिफ वाला, उकाड़ा, बनबोसन, बूरे वाला, नारंग मंडी में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात ने 48 घंटों के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में तेज बारिश की पेशन गोई कर दी। शेखुपुरा के नवाही गांव का कड़गुल में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। 14 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में 9 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। 8 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर बानावाला के करीब तेज रफ्तार वैगन दरख्त से टकरा गई। ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शाह आलम मार्केट के दाखिली रास्ते पर बैरियर्स लगा दिए, लोगों को अंदर जाने से भी रोक दिया गया है। दुकानदारों की पुलिस हुकाम से तकरार। दूसरी तरफ एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने अनारकली बाजार भी बंद करवा दिया है। लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, शाह आलम मार्केट के दाखिली रास्ते पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं और लोगों को अंदर जाने से भी रोक दिया गया है। दुकानदारों की पुलिस हुकाम से तकरार और पुलिस ने इसके अलावा अनारकली बाजार भी बंद करा दिया है। दुकानें बंद कराने पर दुकानदारों ने इस पर शदीद एहतजाज किया है। डीसी लाहौर के मुताबिक एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाली 7 दुकानों को सील किया गया है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर शाह आलम मार्केट के दाखिली रास्तों पर बैरियर्स नस्ब कर दिए गए हैं और लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया है। दुकानदारों की पुलिस हुकाम से तकरार भी हुई है, उन्होंने एहतजाज भी किया है। इसके अलावा पुलिस ने अनारकली बाजार भी बंद करवाया। दुकानें बंद कराने पर दुकानदारों ने एहतजाज किया है और पुलिस हुकाम से उनकी तकरार भी हुई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो रिलैक्सेशन दी गई थी, नरमी की गई थी खासतौर पर कारोबारी अफराद के लिए कि उनको एसओपीज पर अमल दरामद करना था, लेकिन लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी हमें देखने को मिल रही है, जिस पर पुलिस ने शाह आलम मार्केट के दाखिली रास्ते पर बैरियर्स लगा दिए हैं और लोगों को अंदर जाने से रोक दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से और आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कराची समेत मुल्क भर में इस वक्त जो सूरत हाल है, लाहौर की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या एसओपीज की खिलाफ वर्जियां यहाँ पर हो रही हैं, पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पर? जी इमरान, कारोबारी अफराद और शहरियों के लिए लॉकडाउन में नरमी करते हुए 4 दिन तक कारोबारी मराकज़ खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अक्सर देखने में ये आ रहा है कि खरीदार उन एसओपीज का अमल नहीं कर रहे जिनकी हुकूमत की जानिब से बार बार तंबीह की गई थी और कारोबारी अफराद को भी ये कहा गया था वो तमाम मैसेज पर जो एसओपीज है उन पर अमल को यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। इस वक्त भी मैं आज हमने जहाँ पर छोटी मार्केट का विजिट किया, जितनी भी मार्केट सामने देखी वहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद है। हालांकि लाहौर में रात गए से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, लेकिन लोगों की आमद को कम नहीं हुई। लोग ये चाहते हैं कि जो कि रमज़ान का आखिरी अशरा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खरीदारी को मुकम्मल कर लें, लेकिन उन्हें चाहिए कि साथ साथ अपने एसेट्स भी जो एहतियाती तदाबीर उन पर भी अमल करें। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शाह आलम मार्केट और दूसरी जो मुल्क का मार्केट्स है उनको हुकूमत की जानिब से बंद कराना पड़ा है। लोगों से बार बार यही कहा रहा है कि खरीदारी के लिए ज़रूर हो, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है, हैंड सैनिटाइज़र है और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। लोग इसकी पाबंदी नहीं कर रहे। तो जब पाबंदी नहीं करेंगे तो हुकूमत की जानिब से जो कारोबारी मराकज़ को खोलने की इजाज़त है उस पर भी नज़रसानी करने की भी वजूहात सामने आ सकती हैं और हुकूमत इस कारोबारी अफराद के हवाले जो उन्होंने जो भी लॉकडाउन में नरमी इख्तियार की थी उसमें भी उसको मज़ीद बंद करने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। अब 3 दिन तक तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार तमाम कारोबारी मराकज़ और लॉकडाउन मुकम्मल होगा, जिसके बाद दोबारा से पीर, मंगल, बुध और जुमरात के लिए नए एसओपीज के ऐलान किया जाएगा। जी कार को भी बंद करवा दिया गया है। वहां से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब। अफजाल, बताइएगा, तकरार भी देखने में आई है ताजरों की और पुलिस की, क्या वजह सामने आई है इसकी और पुलिस क्या कहती है इस मुतालिक, ताजरों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, जो है पंजाब में कोरोना वायरस के लॉकडाउन में नरमी के बाद मार्केट लाहौर समेत तमाम मार्केटें जो उन्होंने खोल दी थी, लेकिन आज सुबह के वक्त जो है वो एसओपीज पर अमल दरामद न होने की। हेलो जी अफजाल तालिब, बोलिएगा, हम सुन पा रहे हैं। हेलो जी। अच्छा, तो वो चूँकि एसओपीज पर अमल दरामद न होने की वजह से आज सुबह के वक्त जो है जब अनारकली के ताजिरों ने दुकानें खोलनी शुरू की तो पुलिस की तरफ से जो है उन्हें दुकानें बंद करने के हिदायत जारी की कि आप दुकानें बंद कर दें, जिसकी वजह से जो है ताजर को मुश्किल हो गई, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उनका कहना था, ये कहा था कि चूँकि हम एक हफ्ते पहले ही 4 रोज़ दुकानें खोले, 3 रोज़ की दुकानें बंद है, तो अब हम दोबारा दुकानें बंद नहीं किया जा सकता। तो पुलिस की तरफ से ये कहा था चूँकि आप एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह कोरोना मर्ज ज़्यादा फैल सकता है। अब चूँकि सुबह के वक्त जो है अब अनारकली तकरीबन दोपहर के वक्त 12 बज चुके हैं और लोगों का रश बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। लाहौर के अनारकली के साथ जो है इस वक्त तकरीबन 7 मुल्का मार्केट मजीद शामिल है, जिसमें साइकिल मार्केट है,
जिसमें नीला गुंबद है, जिसमें पुरानी नाकली है, पान मार्केट है और बाबर मार्केट है। इससे जितनी भी मुल्का मार्केट है वहाँ शदीद रश देखने में आ रहा है। लेकिन शहरियों की तरफ से भी और ताजिरों की तरफ से भी एसओपी पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो शिकायत आम देखने में आ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से सोच रही है कि किसी तरीके से जो एसओपी अमल दरामद करा दी। अदरवाइज दुकानों को बंद करने के भी हवाले से जो है हुकूमत पंजाब जो है वो एक्शन के बारे में सोच रही है। लेकिन चूंकि ताजिरों का कहना यह है कि चूंकि अभी हम पुलिस के कहने पर ये दुकानें बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता। पुलिस का कहना है कि चूंकि हमें आला हुकाम की तरफ से ये हदायत जारी किया गया है कि एसओपी पर अमल दरामद करवाएंगे। जो दुकानदार एसओपी पर अमल दरामद नहीं करेगा हम उनकी दुकानें बंद कर देंगे। अब दुकानदार का कहना यह है कि 3 शोबे हैं जिन्होंने एसओपी से अमल दरामद करना है, एक शहरी, एक ज़िला इंतजामिया और एक हम है। हम तो अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन जो शहरी खरीदारी के लिए है वो घर से भी जो है वो इसके खिलाफ जो है वो एसओपी से अमल दरामद करते हैं, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि वो आते नहीं, अब हम कहाँ उनका ख्याल कैसे कर सकते हैं? तो लिहाजा तीनों को मिलकर अगर ये काम करेंगे तब एसओपी से अमल दरामद करना है। ठीक है अफजाल, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अफराद को, अवाम को भी मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, अनारकली से हमें अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शाह आलम मार्केट से हमें आए थे। अभी रुख करेंगे कराची का। कराची में गुल प्लाजा, मदीना मॉल, इंटरनेशनल सेंटर, विक्टोरिया सेंटर ताहाल बंद हैं। ताजिरों को कारोबार शुरू करने की इजाजत ताहाल नहीं दी गई। दुकानदारों की बड़ी तादाद बाजार के बाहर मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर इस मुतालिक कहते हैं कि जब तक एसओपीज पर अमल नहीं किया जाएगा दुकानें खोलने की इजाजत नहीं देंगे। गुज़श्ता रोज एसओपीज की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिस पर बाजार को सील कर दिया गया था। कराची में लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार का चौथा रोज। गुज़श्ता रोज इंतजामिया की जानिब से सील किए गए बाजार ताहाल बंद। शहर के दीगर बाजारों में कारोबार जारी। वो 4 सेंटर जो हमने सील किए हैं वो खुलने नहीं चाहिए जब तक कि उनको इजाज़तनामा हायर अथॉरिटी से, कमिश्नर ऑफिस से नहीं मिल जाता। ये 4 सेंटर सील रहेंगे। शहर के दीगर बाजारों में एसओपी के तहत कारोबार जारी है, जिसमें गल्फ सेंटर, जामे क्लॉथ, तारिक रोड, करीमाबाद, मीना बाजार, हैदरी शामिल है। अगर टाइम इस तरह रहा और रश बढ़ेगा, फिर इससे हम एसओपीज़ के ऊपर जितनी हम कोशिश कर रहे हैं ख्याल रखने का, तो फिर इसमें हम नाकाम भी हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ने ताजरों और शहरियों से अपील की है कि एसओपी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं या फिर एसओपी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार का चौथा रोज है और एसओपी की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज सील किए गए 4 बाजारों के ताजरों को आज भी कारोबार शुरू करने की इजाजत नहीं मिली। बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कराची की मार्केट में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि एसओपी की खुल्लम खुला यहाँ पर खिलाफ वर्जी हमें देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो इस वक्त जो तिजारती सरगर्मियाँ अगर उसका हम जायज़ा लें तो तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स ये बंद पड़े। तकरीबन ये 50% दुकानें जो कि बड़े मॉल के अंदर, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर हैं, पिछले 4-5 साल के दौरान बड़ी तादाद में यहाँ पर मॉल्स खुले थे, वो इस वक्त बंद हैं, उनको तिजारत की इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो बाज़ार जहाँ मैं सदर में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 के करीब बाज़ार हैं, 1500 दुकानें कल ये सील कर दिए गए थे। ये वो मराकज़ है जहाँ पूरे कराची की आबादी तकरीबन बच्चों की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आती है। ये जो तिजारती मराकज़ हैं ये बच्चों के मलबूसात, फुटवेयर्स के लिए, नौजवानों के लिए, जवानों के लिए पैंट शर्ट्स, मलबूसात के ये बेहतरीन मरकज़ है जहाँ पर बहुत अच्छे मयार की जो अशिया हैं वो कम कीमत पर दस्तियाब होती हैं। लेकिन इन बाज़ारों के अंदर जो इंतजामिया थी वो एसओपी पर अमल नहीं कर रही थी। कल ये तमाम 4 जो शॉपिंग सेंटर्स थे वो बंद कर दिए गए। आज बड़ी तादाद में दुकानदार और सेल्समैन जो है मार्केट पहुंचे हैं। ग्राहकों की आमद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इंतजामिया अपने मौके पर सख्ती से डटी हुई है। इंतजामिया का ये कहना है कि जो बाजार एसओपी पर अमल दरामद नहीं करेगा, शॉपिंग सेंटर, उसको बंद कर दिया जाएगा। ताहाल इन बाजारों की जो इंतजामिया उसकी तरफ से कोई अमल दरामद के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से ये बाजार बंद पड़े हुए। इर्द गिर्द के और भी बाजार हैं जहां पर एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। उन बाजारों को इंतजामिया ने तिजारत की इजाज़त दे रखी है, वहाँ तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। इस बाजार की जो इंतजामिया है और दुकानदार हैं, इनसे जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि क्योंकि शहर हफ्ते में सिर्फ 4 रोज़ के लिए दुकानें खोली जा रही हैं और ये जो तिजारत का दौरानिया ये भी बहुत मुख्तसर है। कराची में लोग देर से उठते हैं, 11-12 बजे के करीब ये बाज़ारों का रुख करते हैं, 4 बजे बाजार बंद होना शुरू हो जाते हैं।
दुकानदारों का ये कहना है कि इस दौरान बड़ी तादाद में बेतहाशा शहरी बाजारों का रुख करते हैं। एसओपी पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों का, ताजिर तंजीमों का ये मुतालबा सिंध हुकूमत से और निज़ामिया से है कि एसओपी पर अमल दरामद के लिए जिला ताउन करे और अपने वर्कर, एहलकार, सरकारी अमला यहाँ पर तैनात किया जाए जो एसओपी पर अमल दरामद कराए। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची के बाद अब बात कर लेते हैं पेशावर की। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में लॉकडाउन में नरमी के चौथे रोज बाजारों में बेतहाशा रश है। लोग SOPs का ख्याल रखे बगैर ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम बशीर से। एहतशाम, पेशावर में आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी मराकज़ जो हैं, दुकानें, बाजार खुल गए हैं और लोग जो है ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लॉकडाउन की नरमी में आज चौथा रोज़ है और वक्त गुजरने के साथ साथ बाज़ारों में लोगों का रश ज़्यादा देखने में आ रहा है। आज चूँकि मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही, बादल भी छाए हुए हैं, तो इसी वजह से लोग जो है ख़रीदारी के लिए आज बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारीख़ी पेशावर के बाज़ार किस्साख्वानी बाज़ार में, और यहाँ पर जो है चपलियों का ज़्यादा कारोबार किया जाता है। लोग चपली ख़रीदने के लिए आते हैं। इसी तरह जो मलबूसात हैं, बच्चों की मलबूसात हैं, लोगों की, बड़ों की मलबूसात है, वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। तो आज चौथा रोज़ है लॉकडाउन की नरमी का, और देखा जा रहा है कि जो ना सिर्फ पेशावर के अंदरूनी पेशावर के इलाके हैं, जो कैंट के एरिया है, जो यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की रश देखने में आ रही है। इसी वजह से जो अंदरूनी शहर के इलाके वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी देखने में आ रहे हैं। लोग बिला खौफ व ख़तर कोरोना वायरस का, जैसा कि बताया गया है हुकूमत की जाने से कि इसमें एहतियाती तदबीर अख्तियार की जाएँ, लेकिन बिला खौफ व ख़तर लोग जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। मास्क नहीं पहने हुए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जी।